आप लोग जो है धरना दिए हैं, ज्ञापन भी देने वाले, क्या मामले को लेकर आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? देखिए, मैं अनिल सिंह, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सिद्धार्थनगर। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि आज जनपद की आशा बहू और आशा संगिनियों ने अपनी समस्याओं से संबंधित 9 सूत्रीय मांग पत्र जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को और जिला अधिकारी महोदय को आज प्रेषित करने के लिए सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुई है। आज उनकी जो समस्याएं हैं, पहली समस्या ये है कि आशा बहुएं स्वास्थ्य विभाग में सबसे कम मानदेय पाने वाली महिला कर्मचारी हैं। आज मार्च महीने को बीते हुए कम से कम 5 महीने होने वाले हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लेकिन आज तक मार्च महीने का उनको प्रोत्साहन राशि न तो आशा बहू को मिला है और न ही आशा संगिनी को मिला। अब आप सोचिए, जो सबसे कम मानदेय पाने वाली जो 3,000 साढ़े 3,000 रुपये पाती हो, उसको मार्च महीने में मानदेय न दिया जाए। जिम्मेदारों से जब बात होती है तो जिम्मेदार ये कहते हैं कि मुझे शासन से बजट ही नहीं मिला है। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने कई बार अल्टीमेटम दिया, मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिया, जिलाधिकारी महोदय को दिया, लेकिन आज तक उनको मानदेय नहीं मिला। दूसरी बात यह है, दूसरी मांग यह है कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जननी सुरक्षा योजना जो सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उसमें लाभार्थियों को 1,400 रुपया मिलता है, आशाओं को 600 रुपया मिलता है, लेकिन आज 2-2 साल बीतने वाला है, लेकिन उनको ना तो लाभार्थी को पैसा मिला और ना आशा बहुओं को मिला। अब आप सोचिए कि जब ये लोग गांव में जाती हैं तो जिनको जननी सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता है, वो इनसे पैसे की मांग करती हैं। तीसरी व्यवस्था यह है कि आज आभा कार्ड बनाने के नाम पर इनके वाउचर पर हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा, जबकि स्थिति यह है कि आभा कार्ड एक आशा बहुओं ने हजार आभा कार्ड बनवाए, लेकिन आज तक 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ, जबकि सरकार द्वारा 10 रुपए एक आभा कार्ड के लिए दिया जाता। तो ये तो कितना बड़ा जासूसी है। आप पैसा नहीं देंगे और उसके बाद आप जबरदस्ती काम कराएंगे, और यदि कोई आशा बहू इसका विरोध करती है तो कहा जाता है कि जिलाधिकारी महोदय से मिलकर तुम्हारी सेवा समाप्त करा देंगे। तीसरी दिक्कत यह है कि आपसे मैं बताऊं कि जितनी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, चाहे वो फाइलेरिया हो, चाहे नसबंदी हो, चाहे कुष्ठ हो, चाहे दस्तक हो, चाहे टीबीआई हो, 2-2 साल बीत गए, पैसा नहीं दिया जा रहा। कोई आशा यदि 8,000 की वाउचर बना के देती है 10,000 की, तो उसके खाते में 3,000 और 3,500 रुपया भेजा जाता है। कुछ आशाएं ऐसी हैं गिनी चुनी जो अधिकारियों के साथ और बीसीपीएम के साथ मिली भगत करके उनके खाते में 1 महीने में 30,000 35,000 रुपया जाता है, और उस पैसे को फिर जो है बीसीपीएम द्वारा निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से इतनी समस्याएं हैं कि जिसको आशाएं आखिर कहाँ जाए। आशाएं अगर कोई डिलीवरी कहीं कोई प्राइवेट में चला गया तो वहां ये कहा जाता है कि आशाओं के ऊपर कार्रवाई होगी, जबकि स्थिति यह है कि एनएम और स्टाफ नर्स का उनका बधा हुआ प्राइवेट हॉस्पिटलों से, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल से पैसा मिलता है। जो डिलीवरी अस्पतालों में जाती है, सरकारी दवा न देकर बाहर से दवा खरीदाया जाता है, उनको जननी सुरक्षा लाभ नहीं दिया जाता है। तो क्यों कोई डिलीवरी सरकारी अस्पताल में कराने जाएगा। तो आज सरकार द्वारा जितनी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जनता तक मिल नहीं रहा, और आशाओं का शोषण और उत्पीड़न चरम सीमा पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी लाख प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का लाभ न तो जनता को मिल रहा है, न तो आशा बहुओं को मिल रहा है, और जिम्मेदार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए तैयार है।
तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये अनुरोध करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से आप लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आप इनकी समस्याओं को सुनिए। और सबसे बड़ी मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूं इन आशा बहुओं की तरफ से कि इनका मानदेय 10,000, 12,000, 15,000 कर दिया जाए, प्रोत्साहन राशि समाप्त कर दिया जाए, 50% भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसी को लेकर आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में आशा बहुएं आज यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुई हैं और अभी कुछ देर बाद जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन प्रेषित करेंगी।